प्यारे बच्चों, आपने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस बच्चों, मैं इसी को फॉलो करके आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा और आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको पता है कि जेईई मेंस में एंड नीट में थ्योरी नहीं पूछे जाते, बल्कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो तभी बनते हैं जब आपकी प्रैक्टिस होती है बहुत सारे क्वेश्चंस पर। मैं फिर बोल रहा हूं, 5,000 से लेके 10,000 के बीच अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करके नहीं जाते हैं, तो 5,000 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिलेक्शन, और अगर 10,000 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। ये सच है, इस सच को डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों मूल कंसेप्ट पर कुछ शानदार क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहता है कि अगर ऑक्सीजन एटम्स की संख्या 12 इंटू 10⁻25 दी हुई है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक एटम के बारे में कि अब एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपको क्या पता है, ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर बताता है प्रोटॉन्स को, एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर न्यूट्रल एटम है तो, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये होता है मास नंबर। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 17 के बराबर, और ये हो गया प्रोटॉन्स। तो 17 माइनस 8 हम कर लें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि वन ऑक्सीजन एटम कंटेन्स वन ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 9 न्यूट्रॉन्स। कितना, 9 न्यूट्रॉन। कैसे, 17 माइनस 8, 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। कितने एटम्स दिए गए हैं, इतने इतने में पूछ रहा है। देयरफॉर बच्चों 12 इंटू 10⁻25 में कितने हो जाएंगे एटम्स कंटेन 9 इंटू 12 इंटू 10⁻25 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ये बच्चे हो जाएंगे कितने, 12 गुना 9 108, 108 इंटू हो जाएगा 10⁻25 न्यूट्रॉन्स। ये आना चाहिए। इतना आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है, ये तो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कुछ करना पड़ेगा इसके साथ हमको, ठीक है ना। इतने न्यूट्रॉन्स तो आ गए। अच्छा, अब बच्चों ए बी में तो नजर नहीं आ रहा है, सी एंड डी में एन इंक्लूडेड है। तो क्या हम कुछ कोशिश करें इसको रीअरेंज करने की। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये तो आ गया। अच्छा, इतने न्यूट्रॉन्स हो गए। तो बच्चों जो टोटल न्यूट्रॉन्स आए, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए हमारे पास आए, क्या हम बोल सकते हैं इसको, देखो तो क्या करें। अच्छा, अब एवोगाड्रोस नंबर यहां पर आ रहा है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 18 6 का 108। ठीक है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं क्या, देखो तो जरा, 18 इंटू 6 सही है, 18 6 का 108 हो गया। सही है सैलेस, सैलेस सही है बेटा, 18 गुना 6 108 आ जाएगा। इंटू 10 का 25 को 10⁻23 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं बच्चों। यस सर, एकदम सही है। अब देखो ये आ गया गाटोस नंबर करीब करीब 18 गुने 100 1800। ये बच्चों आ जाएगा हमारा क्या, 1800 इंटू ये वैल्यू क्या आ जाएगा, Na के बराबर। क्या ऑप्शन कोई है 1800 Na? यस बच्चों है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट कस रहा है कि अगर एक एटम का मास 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, तो कहता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाले। अब ये न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर के बराबर। मास नंबर का मतलब हो गया अगर लगभग एटॉमिक मास के बराबर। तो अगर एटॉमिक मास हम निकाल दें, मतलब अगर हम मोलर मास निकाल दें, वही हो जाएगा हमारा क्या? मास नंबर। तो सबसे पहले बात करें, एक एटम का मास दे रहा है, किसे गुना कर दें इसको? एवोगाड्रो नंबर से। तो क्या निकल जाएगा? एक मोल का मास। क्यों? पता है ना, मोलर मास निकाल दें तो मोलर मास क्या होगा एलिमेंट का? तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? एक एटम का मास ये है, तो एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दो आप, उससे एक मोल का मास निकल जाएगा। और एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। इतना इतना हो जाएगा बच्चों, इंटू 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कैंसिल हो गया। अब गुना करके देख लो कितना आ रहा है। बच्चों ये जो आएगा, इसका जो वैल्यू बच्चों आएगा वो आ जाएगा लगभग लगभग 20 ग्राम। कितना आ जाएगा? लगभग 20 ग्राम। अब देखो यही आ जाएगा मास नंबर के बराबर। क्या आ जाएगा? मास नंबर। क्या आ जाएगा बच्चों? और मास नंबर का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गया। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, फिर से लिख दूं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? मास नंबर का मतलब हुआ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली स्पेसिस को न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हो जाएगा बच्चों कितना? 20 के बराबर। हो गया? अच्छा, कहता है कि एक एटम में, अब देखो एक एटम में 20 है, तो दो एटम में कितने होंगे? 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40। दो एटम में कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो टू एटम्स में, तो एक एटम में वन एटम ऑफ एलिमेंट contains 20 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर, अरे बच्चों, देयरफॉर टू एटम में कितने हो जाएंगे सर? टू एटम्स ऑफ एलिमेंट कंटेन 2 इंटू 20 कितने? 40 न्यूक्लियॉन्स। 40 है सैलेश बेटा, आंसर इज ए। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन निकालें अगर 126 एमयू ऑफ HNO3 है। देखो जैसे एमयू दिया तो मोलर मास निकालो एमयू में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने इतना प्यार रिस्पेक्ट दिया है, मेरे सब्सक्राइबर पहुंचने जा रहे हैं 30,000। वेरी गुड। 2 महीने के भीतर बस ऐसे ही प्यार रिस्पेक्ट देते रहें, उसके बाद तो मैं इंडिया को जीत लूंगा मैं। मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मेरी क्वालिटी शानदार होती जाएगी, और एक समय आप देखेंगे पूरी केमिस्ट्री को मैं यूं ऐसे ऐसे बढ़ा दूंगा, ऐसे चुटकी हो जाएगी। बस कॉन्फिडेंस जो मेरा है वो आप पर डिपेंड करता है। मोलर मास ऑफ HNO3 जोड़े 48, एक 49 आप प्लस 14, 63। तो ये हो जाएगा 63 AMU। अब देखो इसका मतलब हुआ एक मोलिक्यूल का मोलर मास का मतलब हुआ AMU में जब भी देता है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ HNO3।
एक मोलिकुल के बारे में बात कर रहा है, 63 एमयू। अब जैसे ही 63 एमयू आया, आप देखो टोटल कितने एमयू, कितना मास दे रहा है एमयू में, 126। तो 63 एमयू का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक मोलिकुल हुआ। जब हम बात कर रहे हैं कि 63 एमयू है, इसका मतलब हुआ कि एक मोलिकुल है। और अगर 126 एमयू की बात करते हैं तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस दैट वी हैव टू मोलिकुल्स ऑफ HNO3। 63 दूनी 126। ठीक, तो इसका मतलब हुआ शैलेश बाबू, प्रिंस बाबू, सुरेश बाबू, महेश बाबू, सारे बाबू लोग, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, टोटल मोलिकुल्स ऑफ HNO3 जो होगा वो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम आसान आ गया। अब क्या कर रहा है, O का मोल निकालना है। बहुत बढ़िया, O का क्या निकालना है शैलेश, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालना है। अब कंसेप्ट याद रखो, देखो एक सिंपल कंसेप्ट क्या है, सिंपल, एक मोल में 3 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 में कितना होगा, 6 हो जाएगा। सिंपल। या आपको मैंने एक कंसेप्ट भी बताया था, आप याद करिए, एक आपके सामने बच्चों मैंने एक कंसेप्ट भी बताया था, आप याद करिए, मोल कंसेप्ट में ही मैंने बताया था। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो कंसेप्ट आपको याद होगा तो मैंने बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, एक मिनट, क्या क्या बताया था, क्या बताया था बच्चों, याद करो। फॉर, क्या बताया था, फॉर HNO3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर 3 इंटू 3 इंटू मोल्स ऑफ HNO3, 3 इंटू मोल्स ऑफ HNO3। तो क्या हो जाएगा, 3 मोल्स कितना है, 2 बराबर कितना, आंसर आ गया 6 के बराबर। 6 ऑप्शन है, शैलेश है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर कट, थैंक यू। बच्चों इसमें गलती हो रही है क्या, यहां नंबर ऑफ मोल कुछ निकले हैं, हमको मोल चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए हमको, मोल चाहिए। तो मैं यहां मोल निकाल, क्या निकाल देंगे, मोल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मोल्स निकाल देंगे। यहां बच्चों ये गलती हो रही है, सुधार लेंगे आप, यहां पे आप सुधारेंगे, ठीक है। यहां मोल चाहिए, यहां क्या निकला है, मोलिक्यूल्स निकला है, ठीक है, क्या निकला है, मोलिक्यूल। तो मोल्स निकाल देते हैं बच्चों, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहां मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ HNO3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई कार्टोस नंबर, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/Na। समझ गए हो, देखो गलती कहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, यहां मोल्स आ रहा था, यहां मोलिक्यूल्स में निकाल रहा था, ठीक है, यहां क्या निकाल रहा था, मोलिक्यूल्स, इसलिए गलती हो रही थी। यहां एक मोल में 3 मोल ऑक्सीजन है और एक मोलिक्यूल में 3 एटम है, तो 2 में 6 एटम्स हो जाएंगे। लेकिन बात क्या कर रहा था क्वेश्चन में, मोल्स के बारे में बात कर रहा था, समझ लो कि गलती कहां हो रही थी। तो जब मोलिक्यूल्स निकल गया तो हम क्या निकाल दिए, मोल्स निकाल दिए। मोल्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है, तो निकल गया। अब यहां पुट कर दो, ये बच्चा हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 3 इंटू कितना मोल्स आया, तो 2/Na, और ये बच्चों क्या आ जाएगा, 6/Na। आंसर कितना आ जाएगा, डी के बराबर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na का मास 46 ग्राम है, कहता है कि अगर जितने Na एटम्स हैं उतने ही अगर Ca एटम्स भी हैं तो Ca का मास कितना होगा। मतलब आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी, और नंबर टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स गुने एवोगाड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मोल्स
ऑफ Na इंटू एवोगाड्रो नंबर बराबर मोल्स ऑफ Ca इंटू एवोगाड्रो नंबर। लो, ये ने बच्चों कैंसिल। देखो, अब नंबर आइटम सेम रहता है तो मोल्स भी सेम रहता है, याद रखेंगे। अब मोल्स ऑफ Na क्या हो जाएगा, अब ये आपका रिलेशन आ गया कि मोल्स ऑफ Na बराबर मोल्स ऑफ Ca। हो गया। ना मोल्स ऑफ Na बराबर मोल्स ऑफ Ca। अब Na का मोल क्या होगा, तो Na का मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ सी एटम, और Na का मास बच्चों दे रहा है, तो ये हो जाएगा 46। मोलर मास कितना होता है 23। Ca का मोल्स बताइए, Ca का मोल्स क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ Ca, सेम नंबर ऑफ Ca, मोल्स ऑफ Ca क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ Ca मास निकालना है, मोलर मास कितना हो जाएगा 40। 23 दूनी 46, 2 से कट गया, 2 गुने 40, 40। ये बच्चों क्या आ जाएगा, 40 दूनी 80, 80 है कहीं शैलेश, ये सर है, तो मास ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा 80 ग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 एमयू S2 माइनस में का चार्ज कितना होगा। अब फिर देखो ये एमयू में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, एमयू में। आप वो निकालिए मोलर मास, क्या निकाल दीजिए आप निकाल दीजिए बच्चों मोलर मास। तो मोलर मास जो होगा, प्रैक्टिस करो बच्चों मेरे साथ, एकदम सीख जाओगे, बार बार प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन को 5 बार बनाओ। मोलर मास ऑफ H2 माइनस कितना हो जाएगा 32 AMU, कितना हो जाएगा 32 AMU, क्या हो जाएगा 32 AMU, क्या हो जाएगा 32 AMU। मतलब क्या हुआ, मोलर मास निकला, मतलब ये निकल जाएगा मास ऑफ वन आयन, मास ऑफ वन आयन ऑफ H2 माइनस, मास ऑफ 1S2 माइनस आयन बराबर आ जाएगा 32 AMU। और टोटल मास कितना दिया है 36 AMU, तो एक S2 माइनस आयन का मास कितना होगा 32 AMU। 32 96 टोटल हो गए, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ S2 माइनस जो आयंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बताओ एक आयन पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे को बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक 1S2 माइनस कैरीज चार्ज कितना शैलेश बेटा, 2 इंटू 1 मैं सिर्फ वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट द साइन, इतना कूलम, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जा रही है एक आयन पे। लेकिन कितने आयन है भाई, तो 3S2 माइनस आयन, आयंस कैरी चार्ज, तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1.602 10 टू द पावर -19 कूलम। 3 दूनी 6, 1.9.6 9.6 है कहीं, देखो 3 दूनी 6, 16×96, एक पॉइंट है तो 9.6, ठीक है बच्चों, 1.3.2 इंटू 3 9.926 नंबर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यस। नेक्स्ट है बच्चों, कहता है क्या कि 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मोल निकाल दिया जाए इसका, अभी नंबर ऑफ आयन्स निकाला जाए, तो बच्चों मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस, ये हो जाएगा 9.5 बाई 64 31 95, कितना हो जाएगा बच्चों 0.1, कितना हो जाएगा ये 0.1। अब निकाल दो नंबर ऑफ आयंस, क्या निकाल दो
नंबर ऑफ PO4 3 आयंस बराबर ये हो जाएगा 0.1 इंटू Na। चलिए स्टेप इतना आ गया। अब बच्चों इतने आयंस आ गए। अब मेरे को बताओ, आप बताओ इस एक आयन में मतलब 1PO4 3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स, कितने? जल्दी बताओ सैलेस, बता दो बेटा, नीट का एग्जाम देना है तुमको। एक फॉस्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो अब P का होता है एटॉमिक नंबर कितना, 15। तो जो एटॉमिक नंबर है वो तो होता है वही बताता है प्रोटॉन्स, वही बताता है इलेक्ट्रॉन्स को। और O का होता है एटॉमिक नंबर 8, वही बताएगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, 8 चौके 32, 32 आप 15, 32 10 45, 32 10 42 5 47, मतलब 47 आप प्लस 3 और ऐड हो गया। देखो 3 नेगेटिव भी तो है, ये हो जाएगा बच्चों 50, ये हो जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन। सही बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? फिर से बता दूं एक बार। यस सर, फिर से बताइए। देखो P का होता है एटॉमिक नंबर 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O का होता है 8, तो 8 हो जाएंगे। तो 8 अच्छों के 32, 8 इंटू 4 32, 32 अब प्लस 15 47, 47 अब प्लस 3, 3 नेगेटिव ही तो है, 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ होगा ना, तब 3 नेगेटिव हुआ होगा, तो 3 नेगेटिव है, तो टोटल हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। अब गुना कर दो इससे, तो एक में इतने हैं, देयरफॉर 0.1 इंटू Na फॉस्फेट, सॉरी फॉस्फेट, हाँ PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस कितने हो जाएंगे? आयन। ठीक है, कितने हो जाएंगे बच्चों? ठीक, सही है। PO4 3 माइनस में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चों 50 इंटू 0.1 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स बराबर 5 Na। कितने हो जाएंगे? 5 Na है बच्चों, 5 Na इलेक्ट्रॉन्स, 5 इंटू N है Bn से। ओके, बात समझ आ गई बच्चों? ये पूरी कहानी। तो हमने क्या किया कि पहले मोल्स निकाला, फिर नंबर ऑफ आयंस निकाले, फॉस्फेट आयंस निकाले। ठीक है, एक PO4 3 माइनस में कैलकुलेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 50, और जितने आयंस आपने निकाला उसे गुना कर दिया, तो क्या निकल गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने निकल गया। कोई क्वेश्चन और है हमारे सामने? चलो एक और क्वेश्चन है बच्चों। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CA3PO4 विल कंटेन 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स? कह रहा है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट है, इसके अंदर 0.2 मोल ऑक्सीजन अगर है तो सीए कैल्शियम फॉस्फेट का मोल्स क्या होगा? बहुत बढ़िया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो करना क्या है, तो फॉर मैं लिख देता हूं, मैं सारा कंसेप्ट मैंने बच्चों बताया है। फॉर CA3PO4 होल 2, यही है। अब आ जाओ कंसेप्ट पर। तो ऑक्सीजन के मोल्स में देखो आराम से O से लिख दिए, O का मोल्स लिख दिए लेफ्ट साइड में। अब देखो कि इस एक मोल में कितने मोल ऑक्सीजन के हैं? 8 हैं, देखो तो 4 दूनी 8, 8 से गुना कर दो, सिंपल है। एक मोल में कितना आ रहा है? एक मोल में ये पूरा एक मोल है, इसमें 8 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बराबर 8 इंटू मोल्स ऑफ दिस, एकदम सही है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे अभी सॉल्व करके मेरे साथ। ये देखिए, अब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है बच्चों, अरे सर दे रहा है 0.2 बराबर आ जाएगा 8 इंटू बच्चों क्या? मोल्स ऑफ क्या? CA3PO4 होल 2। चलो बच्चों सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो इसको। सॉल्व किया बच्चों? इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.025। क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ CA3PO4 होल 2 बराबर 0.025 है आंसर। यस सर है। ओके बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच।